मथुरा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हुआ गठन। कृष्णकांत पचौरी को बनाया गया पार्टी का जिलाध्यक्ष। बिहार में वर्चस्व रखने वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का उत्तर प्रदेश समेत मथुरा में गठन किया गया है। पार्टी के नए पदाधिकारी को आज जिम्मेदारी सौंपी गई। मथुरा के एक निजी रिसोर्ट में कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में कृष्णकांत पचौरी को पार्टी का नया जिलाध्यक्ष घोषित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मां भी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। उन्होंने पार्टी के नए कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। नए पदाधिकारी को उनके नियुक्ति पत्र सौंपे गए और उनका स्वागत सम्मान पटका व फूलों की माला पहनाकर किया गया। पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पचौरी ने कहा कि उनका फोकस 2027 के विधानसभा चुनाव पर रहेगा। मथुरा में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हो गया है और जो तमाम नए पदाधिकारी हैं उनको नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं, स्वागत सम्मान उनका किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माफ़ कीजिएगा, वो हमारे साथ हैं। मथुरा में आज पार्टी का गठन हुआ है, नए पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं, क्या उम्मीद है मथुरा से? मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ कि मथुरा में हमारी महिला की जो प्रदेश अध्यक्ष बुलबुल सिंह जी खड़े रहे, उनको मैं नियुक्त की हूँ और मुझे उम्मीद है कि महिलाओं की समस्याओं को लेके और देश और समाज के जो भी समस्याएं हैं ये पूरा उसका करेंगी, निराकरण करेंगी। और सरकारी जो योजनाएं हैं जो गरीब लोगों के लिए सरकार ने बनाया है उन तक पहुंच नहीं पा रहा है और विशेष रूप से उन कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगी। नई जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है आज, किस तरीके से निर्माण उसका किया जाएगा? जो जिम्मेदारी मुझे मिली है पूर्णता से मैं पालन करूंगी। बिल्कुल पूर्णता से पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, पूर्णता से पालन करेंगी। मथुरा में गठन हुआ है नए पदाधिकारियों का, आज नई नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं, क्या उम्मीद है पदाधिकारियों से? उम्मीद है कि ये जनता के बीच में खड़े उतरेंगे और सरकार की योजना जन जन तक पहुंचाएंगे और उनका लाभ दिलाएंगे। स्वागत सम्मान किया है। के पचौरी जी हमारे साथ हैं, जिनको जिलाध्यक्ष बनाया गया है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का। मथुरा में आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया है, नई जिम्मेदारी मिली है, इस जिम्मेदारी का किस तरीके से निर्वहन किया जाएगा? इस जिम्मेदारी का न्यायपूर्ण तथा व्यक्तिगत पालन किया जाएगा और जन जन तक जो योजनाएं नहीं पहुंच पा रही उन सबका पालन ध्यानपूर्वक और निष्ठानिष्ठ किया जाएगा। क्या प्लान बनाया है मथुरा में, किस तरीके से विस्तार करेंगे पार्टी का? मथुरा में 2027 की से पहले विधानसभा 5 और मथुरा जिले में हमारी पार्टी के उम्मीदवार आप सबको पता चल जाएगी। अभी से 2027 की तैयारी, आप अपना परिचय देते हुए बताएं। 2027 की बिगुल उन्होंने अभी से बजा दिया है कि 2027 में जो है 5 विधानसभाओं में इनके द्वारा उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे और इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, उसके लिए कुछ प्लान बनाया गया है? जी बिल्कुल प्लान किया गया है। मेरा नाम राहुल रावत है। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से प्रदेश अध्यक्ष लेबर सेल से हूँ, जो कि आज पचौरी जी को यहाँ जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनको नई जिम्मेदारी दी गई है, मथुरा जिले को संभालने की कमान इनको दी गई है। यही सोच कर दी गई है कि पार्टी के लिए खड़े उतरेंगे और पूरी जनता का आह्वान करते हुए सबको अपने साथ लेके चलेंगे। जो कार्य हैं कुछ गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट ऊपर से फैसिलिटी देती है लेकिन हम मजदूर लोगों तक नहीं मिल पाते हैं, तो ये जन जन तक पहुँचेंगे। उन सबको जहाँ जहाँ जगह बैठकर अपना जिस तरीके से आज जो प्रोग्राम हुआ सब प्रोग्राम करेंगे और सबको ये सब बताएंगे और उनकी जिम्मेदारी को हर तरीके से निभाएंगे। जी, चिराग पासवान इस वक्त केंद्रीय मंत्री भी हैं। मथुरा की बात करें तो मथुरा में ऐसे कई मुद्दे हैं जिनका निवारण आज तक नहीं हुआ, जैसे यमुना का शुद्धिकरण। यमुना एक ऐसी जो समस्या बन चुकी है शासन के सामने, प्रशासन के सामने और सरकार के सामने। के वादे तो हर बार किए जाते हैं कि हम आएंगे और साल 2 साल में आपको यमुना क्लीन दिखाई देगी, लेकिन यमुना क्लीन नहीं है। उसके लिए आपका क्या विजन है? मैं सर अभी वादे तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जनता से मैं यही अपील है कि हम कार्यशीली से इस वादे को अपना पूर्ण करेंगे। जी, आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं, क्या उम्मीद है इस बार नए पदाधिकारियों से? देखिए, नए पदाधिकारियों से तो उम्मीद होती ही है। जैसा कि मथुरा के अंदर जिस तरह से हम लोग संगठन मजबूत करने जा रहे हैं और करीब 1 साल से करीब हो गया, तब से विभिन्न जगह पर मथुरा में पहले भी मीटिंगें हुई हैं। मथुरा के कार्यकर्ताओं को भी मजबूती देने का काम किया गया है और अभी सन प्रकोष्ठ में कृष्णकांत पचौरी जी को जिलाध्यक्ष नॉमिनेट किया गया है आदरणीय रावत जी के द्वारा, जो कि इस प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात यह है कि इस कार्यक्रम में हमने मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय दीदी कमला कुमारी जी, जो कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भी आप रही हैं भारत सरकार में, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य रही हैं आप,
और वर्तमान में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की महिला विंग को आप देख रही हैं और इनका हमेशा ही आशीर्वाद अपने बच्चों पर बना रहता है। और ख़ासकर हमारी पार्टी उन लोगों के लिए काम करती है जिन्हें अभी तक जो है उभारा नहीं जा सका है या जो उभर नहीं पाए हैं, ठीक है। और हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, न जात न धर्म न जात करते हैं हम सबकी बात को लेकर के चलते हैं। आपने देखा हुआ आदरणीय रामविलास पासवान जी ने सवर्णों की भी बात की थी और 15% आरक्षण का जो मुद्दा था वो हमारी पार्टी ने हमारे ही द्वारा उठाया गया था। और आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जब मोदी जी की सरकार आई तो उस समय भी उस आंदोलन को हमारे लोगों के द्वारा बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो अन्य प्रदेश हो हर जगह हवा दी जा रही थी। आदरणीय मोदी जी ने उस बात को समझा और उसे EWS के माध्यम से 10% आरक्षण जो था वो सवर्ण गरीबों के लिए दिया गया था, वो हमारी पार्टी की देन थी। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी जो कि संपूर्ण भारत में दौरा करते हैं, बेशक चूँकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बीच में कुछ हुआ, हम उस बात को नहीं लेते हैं। अभी आदरणीय मोदी जी, सभी लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी के हनुमान है, मोदी जी के, हाँ वास्तव में इसमें कोई शक नहीं है, वो मोदी जी के हनुमान ही हैं। उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट देने का काम किया है। हम बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़े, वहाँ हमने 100% स्ट्राइक रेट दिया, पूरी में थे, जितनी सीटें मिली सारी सीटें जीती। नागालैंड में हम चुनाव लड़े, जितनी सीटें मिली हम सारी जीत करके आए। झारखंड में हमें जितनी सीटें मिली हम झारखंड से भी सारी सीटें जीत करके आए। 2027 में हम उत्तर प्रदेश में भी पार्टी चुनाव लड़ेगी और जितना यहाँ पर हमारी कोशिश रहेगी, चाहे हम सोच रहे हैं हमारी राष्ट्रीय नेता भी से कि ये धर्म नगरी है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण की नगरी है और पावन भूमि है। यहाँ पर अभी जो जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष की दी गई है वो पचौरी जी को दी गई है। हम आशा रखते हैं पचौरी जी के इतना अच्छा संगठन बनाने का प्रयास करेंगे ये कि आगामी 2027 का चुनाव यहाँ से लड़ा जाएगा। 1 सीट पर लड़े या 2 सीट पर लड़े वो केंद्रीय नेतृत्व का काम है, कितनी सीटों पर हमें कहाँ मिलेगी, पर 100% स्ट्राइक रेट को देखते हुए पार्टी चुनाव लड़ेगी। धन्यवाद। बिल्कुल, आपने आप बात की सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन इस वक्त चर्चाओं में गृह मंत्री का बयान है बाबा साहेब को लेकर, उसको आपकी पार्टी और आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे संविधान निर्माता हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। उनके लिए कोई गलत शब्द थोड़ा सा भी जो है, और उनके लाखों करोड़ों लोग चाहने वाले हैं। मैं नहीं समझता हूं कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने कुछ ऐसा बयान दिया है, चूँकि एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में लगे हुए हैं। कांग्रेस वाले और जो विपक्षी लोग हैं उन लोगों के पास में सिर्फ टांग खींचने के अलावा कुछ नहीं रहता। आप देखिए, ये लोग सच्चाई से बहुत दूर हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी का बयान तोड़ मरोड़ करके प्रेषित किया गया है, गुमराह किया गया है, ऐसा नहीं है। और मैं नहीं समझता हूं कि उन्होंने कुछ गलत बोला है, वो तोड़ मरोड़ करके उनके शब्दों को जो है दिखाया गया है। बयान के बाद विवाद भी खूब हुआ और विवाद के बाद आपने देखा होगा संसद में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, बीजेपी के 2 सांसद घायल भी हुए। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने हाथापाई शुरू की। भाई, मैं आपको बात बताऊं, गुंडागिर्दी इनके खून में है। 1947 में से आज तक देश आज़ाद हुआ, 1947 में देश आज़ाद हुआ और आज तक आप देख ही रहे हैं कि कांग्रेस सबसे ज़्यादा शासन में रही। कांग्रेस ने किसका भला किया है भाई, ये बता दो मुझे। बीजेपी आई, भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर आपको दिला दिया। अनुसूचित जाति जनजाति अमेंडमेंट एक्ट जो था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था, जिस पर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी ने खुले शब्दों में आदरणीय मोदी जी की सरकार में अपनी बात रखी और उस अमेंडमेंट के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी जागरूक रहे और उन्होंने उसको जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है उस पर दोबारा विचार करने के लिए बोला गया। देखिए, सबके लिए राधे राधे। उम्मीद क्यों नहीं है, उम्मीद की किरण हर कोई देखता है और हम ये नहीं कि किसी को उम्मीद दिखा रहे हैं, हम पूरा काम करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी का काम है जिस तरीके से ना तो कोई जाति ना कोई बाती, सबको जोड़ना। जैसे कि गोलतार कभी ये नहीं देखता है कि मुझे क्रेशर मिलाया जा रहा है या कुछ भी कंकड़ मिट्टी कुछ भी मिलाया जा रहा है, उसका काम है रोड बनाना। ऐसे ही हमारी लोक जनशक्ति पार्टी है, गोलतार की तरह काम करेगी और सबके लिए काम करेगी।
कोई जातिवादी नहीं, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन आप सबको भी हमारा सहयोग करना पड़ेगा। तो आज पार्टी का गठन मथुरा में हो गया है और जैसे कि इन्हें उम्मीद है कि 2027 में इनके द्वारा एक तरीके से चुनाव में 5 जो विधानसभा हैं उनमें उम्मीदवार उतारे जाएंगे और शुभकामनाएं हैं नए उम्मीदवारों को और नए पदाधिकारियों को। अब देखते हैं कि क्या कमाल ये पार्टी मथुरा में करके दिखाती है। अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ मनोज भारद्वाज। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।